बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ साइमा और आप सबको अपने चैनल पर वेलकम कहती हूँ। कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक हो मेरी यूट्यूब फैमिली, और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ वो व्लॉग शेयर कर रही हूँ, वो वीडियोस शेयर कर रही हूँ जो कि जो मेरे दिल के बहुत करीब है। और जब कल की बात है, मैं बैठी थी फ़ोन लेकर अपना, और मैं देख रही थी उसमें अपनी पुरानी मेमोरीज़। जो मैं पाकिस्तान गई थी ना, तो मैं देख रही थी, दोबारा दिल करता देखने को इन्हीं मेमोरीज़ के, जो है ना, जो सहारे आप 2-3 साल जो है ना आप निकाल लेते हो। तो मैं देख रही थी और इतना अच्छा लग रहा था। मैंने कहा ये वो क्लिप हैं जो मैं अपने पाकिस्तान से ना अपनी फैमिली को भेजती थी, अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को। वो सारे क्लिप जो मैं इंजॉय कर रही हूँ, मैं क्या खा रही हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं सारे छोटे छोटे क्लिप बनाकर ना अपनी फैमिली को भेजती थी, क्योंकि वो मेरे साथ नहीं गए हुए थे। तो अभी कल ये सारी चीज़ें मेरे फ़ोन में जो सेव थी और मैं दोबारा इनको देख रही थी, तो इतना अच्छा लग रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये सारी जो बिहाइंड द सीन है सारे अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी शेयर करूँ, उनको भी बहुत मज़ा आएगा देखकर। और ये वो क्लिप हैं जो कि मैंने सारे फूड से रिलेटेड जो है ना बनाए हैं। तकरीबन समझ लें मैं रही हूँ पाकिस्तान में 30 दिन रही हूँ, तो 30 दावतें तो मैंने खाई होंगी। और इसके अलावा वो सारे खाने भी मैंने खाए हैं जो कि यहाँ बैठ के हम सोचते हैं यार हम जाएंगे और ये सारी छोटी छोटी चीज़ें एंजॉय करेंगे। नाश्ते की जहाँ तक बात है ना, नाश्ते हमने डिफरेंट ट्राई किए हैं। इतने गली के नुक्कड़ में बैठ कर भी जो नान चने बेचता है ना, उसके भी और अच्छे से नान चने भी हम लोगों ने खाए हैं। और सबका इतना अच्छा टेस्ट आता था। पाए निहारी चने, हम सब ने वो एंजॉय किए। इसके बाद जो मोस्ट फेवरेट सबका था ना, वो था बारबेक्यू। नाइट में अक्सर जो है ना हम लोग बारबेक्यू मंगा लेते थे, और बहुत सारा बारबेक्यू जो था ना हम लोगों ने जो वहाँ पर ना स्टॉल पे खड़े होके भी खाया। बिल्कुल फ्रेश फ्रेश बनता था, तो वो खाने का मज़ा ही आता था बहुत अच्छा। और आपको पता है जब मैं गई थी ना तो विंटर था। विंटर में तो गरम गरम जब चीज़ें आती हैं, ये देखे कबाब कमाल के थे। और अभी मैं जब वीडियो बना रही थी ना आप लोगों के लिए, तो मेरा दिल कर रहा था कि यार ये कब टाइम दोबारा आएगा। ये चटनी जो आप देख रहे हैं ना, कमाल है। ये सबसे पहले बारबेक्यू के आने से पहले चटनी और सैलड आ जाता है। उसके साथ हम लोगों ने ना बाद में एक दिन क्या किया था, बटर नान लगवाए थे, और उसके साथ जो ये गुड़ वाली चाय इन्होंने बनाकर दी थी। इतना इंजॉय किया हमने इस चीज़ का भी। इसके अलावा स्ट्रीट फूड हम लोगों ने इतनी खाई है, हर चीज़ हमने इंजॉय की है। बेकरी स्टफ़ जो होता है ना, वो भी बहुत ज़्यादा सबने खाया था शौक से। सारी माशाल्लाह फैमिली इकट्ठी हुई हुई थी, तो हम लोग कुछ ना कुछ मंगवाते ही रहते थे, कभी चाय के टाइम पे। और अब ये देख रहे हैं कि हमने पॉपकॉर्न भी नहीं छोड़े। हमने जो मकई रेड़ी पे भूनने वाला आता है, वो भी हम लोगों ने खाया। फिर कहीं जाते भी थे ना, तो दावत भी माशाल्लाह हो जाती थी। कहीं पे भी जाते थे तो टी टाइम होता था, या मतलब डिनर का टाइम या लंच का टाइम, तो डिफरेंट वैरायटी जो है ना, इतना एंजॉय हम लोगों ने किया। और इस तरह का टेस्ट जो है ना, आप जितना मर्जी बाहर, जितने मर्जी जो है ना अच्छे एडवांस कंट्री में रह लो ना, पाकिस्तान जैसी चीज़ों का फ्लेवर नहीं आता। हालांकि हम लोग देखते भी हैं कि अक्सर वहाँ पे चीज़ों पे मक्खियाँ बैठ रही होती हैं, डेफिनेटली होती हैं हमारे मुल्कों में जैसे थोड़ा सा मतलब पोल्यूशन वगैरह तो वो होती हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है ना साफ़ सुथरी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा हैं। मतलब कि अब तो इतना ध्यान रखा जाता है इन चीज़ों का। और समोसों की जहाँ तक बात है ना, ये देखें समोसे समोसे तो मैंने समझ ले कि लगातार खाए हैं। अम्मी की तरफ जाती थी, वहाँ पे भी मंगवा लेते थे। इन लॉज में थे, वहाँ पे भी मंगवा लेते थे। जब सारी सिस्टर्स इकट्ठी हुई होती थी तब भी मंगवा लेते थे। और मैं अपनी इन जो है ना, इस जो सिस्टर इन लॉज हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा बाहर गई हूँ। हमने डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें इंजॉय की हैं। ये देखें आप, जैसे कि देख रही हैं आपने, खीर, फिरनी, गजरेला। उन दिनों सर्दियाँ थी ना, ये सब चीज़ें मार्केट में अवेलेबल थी। और ठूठी वाली जो आपको होता है फिरनी, उसका तो क्या ही बात है। अच्छा, आयशा मेरे साथ गई हुई थी, उन्होंने अपनी जो है ना, डेफिनेटली कनेडियन है, तो उन्होंने उसके मुताबिक वहाँ पे भी सब चीज़ें मिल जाती हैं। वो इस बात पे भी बड़ी खुश थी कि मम्मा हर चीज़, बास्किन रॉबिन जो भी आप चाहते हो ना, हर चीज़, डेयरी मिल्क और मतलब आइसक्रीम, हर तरह की वैरायटी माशाल्लाह वहाँ पे आ गई हुई है। फिर हम एक एक नाइट में हम फलूदा खाने भी चले गए। फलूदे का जो मैं कहती हूँ जायका था, इतनी अच्छी रबड़ी थी। और ये जो आपको नान हलीम नज़र आ रही है ना, ये हमने बिल्कुल एक पुरानी सी दुकान थी हमारे अम्मी अबू के टाइम की, वहाँ से हम लोगों ने जाकर खाई। और इतना रश था कि हम लोगों ने ना रक्शे में बैठ कर जो है ना इस नान हलीम को एंजॉय किया था। और इतना हम लोग हंसते यार कि हम लोग क्या कर रहे हैं। और इसके अलावा मैकडोनल्ड ले लें, आप KFC ले लें, या शवारमा, पराठा रोल, एवरीथिंग माशाल्लाह ना
जिस वक़्त मर्ज़ी आप चले जाओ ना आपको मिल जाता है। मतलब खाने पीने का ना मैं कहती हूँ वहाँ पे कोई टाइमिंग नहीं है, कोई ज़ोर नहीं है कि जी आप अभी बैठे हो तो अभी मिलेगा, इतने टाइम में मिलेगा। हर चीज़ अगर आपको एक नहीं मिली तो दूसरी तो अवेलेबल है। तो मैकडॉनल्ड हलाल था माशाल्लाह, हम लोगों ने इतना खाया है। आयशा तो मेरी इतनी खुश थी मम्मा के यहाँ पे हलाल मिल जाता है। और मतलब बहुत हम सब ने एंजॉय किया। मेरी इन लॉज जो है वो भी बहुत सारी जो फैमिली थी वो सब बाहर से आई हुई थी और सब ने मैकडॉनल्ड और केएफसी को ना हलाल जो था तो बहुत एंजॉय करते थे। आयशा तो क्या करती थी, ज़ैनब और आयशा का क्या काम था, ये तो डेली मतलब समझ लेना रात में ऑर्डर भी कर देती थी और दोनों आराम से बैठ के रिलैक्स होके गरम गरम बिस्तरों में बैठ के खा लेती थी। और बहुत ज़्यादा जो है ना हम लोगों ने इसके अलावा दावतें भी जो है ना बहुत ज़्यादा दावतों पे गए हैं माशाल्लाह। और यहाँ पर दावतों के खाने आपको जो नज़र आएंगे ना हर चीज़ एक से बढ़कर एक थी। और मतलब कि बहुत सारी दावतें मेरी चाचाओं के घर थी और मतलब मेरी सिस्टर्स की तरफ थी और सारे माशाल्लाह वेल ट्रेंड थे खाने बनाने में। आप देख रहे हैं कि कितनी किस्म की जो है ना वैरायटी थी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा उन दिनों ना फ़िश भी बहुत आई हुई थी। फ़िश माशाल्लाह जिस दावत में भी हम गए हैं ना तो फ़िश थी वहाँ पर। और माशाल्लाह इतने मेहमान नवाज हैं कि मतलब एक खाना नहीं बनता था, चार चार पाँच पाँच खाने बनते थे। और ये वाला लंच जो है ना मेरी छोटी सिस्टर ने अरेंज किया था माशाल्लाह, इतना कुछ उसने बनाया था। मैंने कहा कि मतलब बिल्कुल भी खाया इतना जाता ही नहीं है हर चीज़ की। मतलब उन दिनों सरसों का साग भी आया था, उन्होंने सरसों का साग भी बनाया, पाए निहारी गोश्त, और ये देखे पाए का सालन देखिए आप, ये भुना हुआ गोश्त था, सैलेड था, ये कढ़ाई बनाई हुई थी, पुलाव बने हुए थे। फिश तो माशाल्लाह मैं बता रही ना हर घर में थी। और इसके अलावा गजरेला, गजरेला माशाल्लाह हर घर में बनता था। जिस दावत में भी मैं गई हूँ ना तो मैं कहती यार इतनी मेहनत वाले काम यहाँ पे औरतें करती हैं, हालांकि बिजली का पानी का गैस का इतना इशू होता है फिर भी बनता है। और ये जो आपका बीफ पुलाव नज़र आ रहा है ना, सॉरी बीफ नहीं था, ये मटन पुलाव था, इतना टेस्टी। मेरी छोटी सिस्टर बनाती हैं, उनकी घर में ये दावत थी, उन्होंने मटन का पुलाव बनाया था और इसके अलावा पाए बनाए हुए थे। पाए भी इतने टेस्टी थे, मैंने कहा कि मैं क्या क्या खाऊं। इसके अलावा ये चिकन हांडी थी माशाल्लाह से बनाई हुई उन्होंने, और स्टीम चिकन बनाया हुआ था। मतलब कि जहाँ पे भी मैं गई हूँ ना खाती मैं थोड़ा थोड़ा सब कुछ थी, लेकिन इतना कुछ होता था कि मतलब समझ नहीं आती क्या है। और वहाँ पे चिकन का भी मैं कहती हूँ इतना फ्लेवर है, इतना फ्लेवर है। और सबसे ज़्यादा मोस्ट फेवरेट ये जो दही भल्ले, दही भल्ले पाकिस्तान के इतने कमाल के हैं। और ये आप सैलड चेक करें ज़रा, इतनी पाकिस्तान में सहूलतें हैं ना, मैं कहती हूँ औरतों को इतनी सहूलतें हैं कि सैलड भी कटा हुआ अगर आप लेना चाहें ना तो मार्केट से आप सैलड कटा हुआ भी मंगवा सकते हैं। इतना ज़्यादा मतलब कि ईजी सब कुछ हुआ है वहाँ वहाँ पर। जर्दे की देग पकवाई थी हमने और ये जर्दा भी हम लोगों ने एंजॉय किया था। ये पक रहा था अम्मी के घर में, सब माशाल्लाह इकट्ठे हुए थे तो अम्मी के घर में बिरयानी की दावत थी तो ये मटन बिरयानी उधर पक रही थी। इसके अलावा नेक्स्ट डे नाश्ते पे उन्होंने निहारी बनाई थी, इतना मज़ा आया था। भाई जो छोटे थे ये लेके आए थे रसगुल्ले, बुंदूहान से सबके फेवरेट थे। फिर हमारी ये दावत थी एक मेरे बहुत ही जो है ना करीबी फैमिली फ्रेंड है उन्होंने की थी और इतना अच्छी दावत थी। ये भी हमने बहुत कुछ मंगवाया था, इतना खाया नहीं जा रहा था जितना कुछ मंगवा लिया था भाई ने। और माशाल्लाह माशाल्लाह मैं दिखाती हूँ आपको कि क्या वैरायटी है पाकिस्तान में, हर चीज़ इतनी अच्छी मिलती है, इतनी फाइन। और क्या आप मतलब कि आप समझ नहीं सकते, सोच नहीं सकते कि आप कहीं बाहर किसी कंट्री में बैठे हो कि अपने मुल्क में बैठे हो, हर चीज़ अवेलेबल है। तो इसके अलावा यहाँ पर बच्चों ने डिफरेंट टाइप के स्टेक मंगवाए थे, स्टेक प्लेटर थे। और इसके अलावा अच्छा मैं अभी आपको दिखाती हूँ एक जो थी बिरयानी वहाँ पर ना, उससे ऊपर पराठा सा लगा हुआ था, उसको पता नहीं क्या बिरयानी का नाम है मैं भूल गई हूँ। बड़ा ये वाली बिरयानी की मैं बात कर रही हूँ, इतनी प्यारी लग रही थी। और छोटी छोटी चिकन ये मटन हांडियाँ थी, हांडी छोटी छोटी सी इतनी क्यूट सी लग रही थी। टिक्का तो माशाल्लाह हर दावत की जान था, कबाब बीफ चिकन। और मैं ये कल जब वीडियो देख रही थी ना घर बैठ के तो मैंने कहा हाय अल्लाह इतना मज़ा आता था, इतनी धुआंधार मतलब ना सब चीज़ें खाने को मिलती थी। और मीठे का तो कोई मतलब है ही नहीं ना, खीर ले ली देखें आप, देखें जब हमने इस दावत में खीर भी इंजॉय की, बाहर जाकर एक दुकान पर खड़े होकर, फिर गजरेला भी खाया।
अच्छा, ये वाला जो सीन है ना, ये बड़ा ज़बरदस्त है। आज थी बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा, बस अचानक से सब घर में बैठे थे, मॉर्निंग का टाइम था। हालांकि आज का जो दिन था ना, सब सिक थे, सब बीमार भी थे, और सब ने डॉक्टर पे जाना था। हम लोग डॉक्टर पे गए सब, मतलब कि 5-6 फैमिली मेम्बर जो हमारे ना बीमार थे। उसके बाद हम लोग सीधे चले गए ना नाश्ता करने और अचानक से रास्ते में प्रोग्राम बन गया कि हम लोग नाश्ता करने जाते हैं। इसके अलावा जो ना तवा टिक्की भी जो ना बेसिस्टर सिस्टर इन लॉ बहुत अच्छी बनाती हैं। मैंने कहा बाजी आज तो टाइम निकालें और आज आपने हमें बना के खिलानी है। फिर माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी फैमिली इकट्ठी हुई हुई थी, इतना कीमा बना, और माशाल्लाह इतनी ज़्यादा तवा टिक्कियाँ बनी थी, क्या आपकी सोच है। और आप बिलीव करें, मेरी सिस्टर इन लॉ अकेली ने खड़े होकर सारों की टिक्कियाँ बनाई, और हम लोगों ने सब ने गरम गरम एंजॉय की। इसके अलावा ये पुलाव था, एक दिन बनाया था, कौरमा बना था माशाल्लाह, ये भी दावत थी घर में। ये भी दावत पे हम लोग आए हैं, और यहाँ पर भी जो है ना बूफे था, इतना हमने इसमें भी इंजॉय किया था अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको पता है बूफे पे तो इतना कुछ होता है, समझ ही नहीं आती कि क्या खाए बंदा क्या ना खाए। पर है, जितना टाइम भी माशाल्लाह हम पाकिस्तान में रहे हैं ना, बहुत इंजॉय किया। डेफिनेटली आप सब भी जब अपने अपने मुल्क जाते हो, अपने बैक होम जाते हो, इसी तरह इन चीज़ों को इंजॉय करते हो, वहाँ की फूड को, वहाँ का कल्चर, वहाँ से पे मिलना मिलाना। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि ना आपको एक बिल्कुल ऐसे सुकून होता है, आप अपने मुल्क में आए हो, हर चीज़ आप जानते हो, कहाँ जाना है, कहाँ आना है, किससे कैसे बात करनी है, बिल्कुल अपनाइत होती है ना। तो बिल्कुल महसूस ही नहीं होता कि कोई मतलब अजनबी मुल्क में आप आए हो, या आप यहाँ पे आप जिस भी कंट्री में रहते हो बाहर, आप जितने मर्जी साल गुजार दो ना, फिर भी आप में वो चीज़ नहीं आती है, वो अपनाइत नहीं आती है, वो एक लगाव नहीं होता। वो फिर भी लगता है कि यार आप परदेसी ही हो, आप कहीं से, हमारा असल कंट्री कोई और है। उस तरह की जो है ना फीलिंग्स आती ही नहीं है जितने आप अपने बैक होम जाके आपको आती हैं। खैर, ये आप वैरायटी चेक करें कि वहाँ के बूफे में वैरायटी क्या है। ये लंच बूफे था, और लंच बूफे में भी इतनी वैरायटी, तो डिनर में तो मैं कहती हूँ कमाल ही हो जाता। डिनर बूफे पे हम लोग 1-2 दफ़ा गए हैं, वहाँ तो समझ ही नहीं आती। ये लंच से भी ज़्यादा जो है ना बुरा हाल हुआ था खानों का। और फिर हम लोग पता है कश्मीरी हैं, और कश्मीरी बट जो होते हैं ना, वो तो फिर खाने पीने के बोझ की हैं, और फिर हम लोगों ने चुन चुन के जो है ना अच्छी अच्छी जगहों पे खाने खाए थे। और जो भी बाहर जाता था माशाल्लाह माशाल्लाह, इतने फैमिली मेम्बर थे घर में, जो भी जा रहा है कुछ ना कुछ लेके आ रहा है। कभी बेकरी का स्टफ आ रहा है माशाल्लाह से, और कभी जो है ना कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है। और ये देखें जी, ये हम लोगों ने फ्राइज़ भी खाए वहाँ पर। हमने जो है ना खड़े होकर जो मकई होती है, मिट्टी में भूनते हैं, वो भी हम लोगों ने खाई, और मकई चने। इसके अलावा जो है ना पॉपकॉर्न भी खाए। गली में जो छोटी छोटी शॉप्स होती हैं, छोटे छोटे कीमे वाले समोसे मिलते हैं, आलू वाले समोसे मिलते हैं, हम लोगों ने वो भी खाए थे। और ये फिर हम लोग दावत पे गए थे, वहाँ पे हम लोगों ने चाइनीज़ एंजॉय किया था। चाइनीज़ भी पाकिस्तान का बहुत ही अच्छा है। अच्छा, आज आप कहेंगे कि साइमा ने सारे टाइप के खाने दिखा दिए हैं, क्योंकि पाकिस्तान के जो खाने ही तो फेमस हैं। हम लोग वहाँ पे अपने फैमिलीज़ को मिलने जाते हैं, लेकिन साथ साथ माइंड में ये भी चलता है यार ये भी खाएंगे, ये भी खाएंगे। और डेली का कोई ना कोई टारगेट होता है कि हमने ये खाना है। बिरयानी की मैं कहती हूँ पाकिस्तान में इतनी वैरायटी, आप बिलीव करें, हर रेस्टोरेंट की बिरयानी का जायका डिफरेंट है, और इतना रश होता है कि बिरयानी लेना भी ना एक मतलब मिशन है कि आप एक शॉप पे खड़े होकर बिरयानी ले लो। आशा को मकई चने वहाँ के बहुत पसंद आए थे। जब भी हम बाज़ार जाते थे ना, तो वो ज़रूर थोड़े से ले लेती थी, तो पुप्पो उसकी थोड़ी सी पीनट ले देती थी उसको, क्योंकि इसका गला भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाता था। तो इस वजह से हम कहते थे चलो थोड़ी क्वांटिटी में लो, लेकिन टेस्ट कर लो। और ये देखें जी, गोलगप्पे भी हम लोगों ने इतने खाए थे, इतने माशाल्लाह गोलगप्पे। जलेबियाँ, आप बिलीव करें, जलेबियाँ हमारे घर एवरी नाइट आती थी। मेरे जो छोटे देवर हैं ना माशाल्लाह, वो गरम में खुलवा कर डेली लेके आते थे। और उन दिनों सर्दियाँ थी, चाय जलेबियाँ, नमकीन चाय हम बनाते थे, उसके साथ हम लोग ना जलेबियाँ इंजॉय करते थे, गरम गरम जलेबियाँ। और क्रिस्पी इतनी होती थी, बहुत ही माशाल्लाह मज़ा आता था। और माशाल्लाह फिर इसके अलावा जी फ्रेश जूस, बात करने का सिर्फ मकसद ये है कि हर चीज़ जो है ना माशाल्लाह पाकिस्तान में मिल जाती है फ़ौरन। और जूस भी इतने टाइप के फ्रेश जूस मिलते हैं। फिर हम लोग एक दफ़ा पॉलर गए, और रास्ते में हम लोगों ने फिर यहाँ पे पहले पॉलर जाने से पहले हम लोगों ने यहाँ पे एक रुकी हैं, जिसने फ्रेश जूस पीना था फ्रेश जूस पिया, जिसने स्मूदी लेनी थी, किसी ने चाय लेनी थी, नमक वाली जो चाय होती है कश्मीरी टी, वो ली। और बस फिर पूरा हम लोग ग्रुप बन के गए थे। तो यहाँ पर कुछ लोगों ने बैठ के गोलगप्पे भी खाए। मतलब जिसका जो जी चाहता है ना, आराम से आप बाज़ार जाओ और आराम से एंजॉय करो।
तो यहाँ पे हम लोग अपने गोलगप्पों की जो ना प्लेट बनने का इंतज़ार कर रहे थे कि बने और हम लोग खाएं। इसका खट्टा इतना टेस्टी था, आप देखने से इतना लाइट लग रहा है। और जब हम लोग यहाँ पे गोलगप्पे का पानी बनाते हैं ना खुद घरों में, तो नीचे बैठता है मसाला मसाला सा, इसमें बिल्कुल इतना नीट एंड क्लीन जो है ना उसका पानी था, और बहुत ज़्यादा ना बैलेंस खट्टा खट्टा था। सादे से खाने भी हमने वहाँ पे बहुत खाए हैं जो आम बेसिक होते हैं। मैंने मसर चावल भी बनवाए थे अम्मी से कहकर। ये जो बाज़ार में मिलती है आलू वाली टिक्की, हमने वो भी रोटी के साथ एंजॉय की थी। इसके अलावा जो है ना पालक गोश्त भी मैंने बनवाया था। मतलब सारे जो पाकिस्तानी खाने ना हमने वहाँ एंजॉय किए। आई होप आपको मेरा आज का खाने का मज़ेदार सा व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। और फ्रूट्स की तो बात मैं कहना ही भूल गई। फ्रूट्स भी माशाल्लाह इतने उन दिनों किन्नू आए हुए थे ना, तो वो बड़े बड़े किन्नू मीठे इतने ज़्यादा, वो भी हमने बहुत इंजॉय किए थे। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय, लव यू गाइज़।